तो जी एनिमल ने तो भैया 800 करोड़ में एंट्री मार ली। 800 करोड़ में एंट्री मार ली, इंडिया में 500 करोड़ के ऊपर कलेक्शन चला गया। 500 करोड़ के ऊपर कलेक्शन चला गया। अब लग रहा है कि इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है शायद 900 करोड़ को एक बार के लिए टच कर जाए। कह सकते हैं ऐसा कि शायद ऐसा हो सकता है, अभी भी कोई पक्का नहीं है, बट एक बार हम एक उम्मीद जता रहे हैं बस। वहीं अब इसके 17वें दिन का भी कलेक्शन निकल कर सामने आ गया है और आज संडे का कलेक्शन इसका बहुत बढ़िया रहा, बहुत शानदार रहा। जिस तरीके का कलेक्शन की एक्सपेक्टेशंस थी एनिमल से, संडे को इसने वैसा ही कलेक्शन करके निकाला है। और संडे का अगर हम ओवरसीज कलेक्शन मिला दें तो मोस्ट प्रोबेबली इस मूवी का कलेक्शन 835 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा। मतलब कि अब 900 करोड़ में मात्र 65 करोड़ रुपए कम है। अब देखना होगा कि क्या ये 65 करोड़ रुपए ये मूवी 4 दिनों में कमा पाती है। वैसे पर्सनली मेरे दिल की बात पूछे तो मुझे तो थोड़ा डाउटफुल सिचुएशन लग रही है, बट उम्मीद पे दुनिया कायम है जैसा कि कहा जाता है। तो जी सिंपल सी बात अभी ये है, मेकर्स की तरफ से कंफर्मेशन आ गया है कि भैया 16 दिनों का जो ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन है वो है 817.36 करोड़। ये कलेक्शन है 16 दिनों का। अब इसके हिसाब से अगर टॉप 10 हिंदी फिल्मों की बात करें तो सबसे ऊपर नंबर आता है दंगल का 1968 करोड़ के साथ में। हालांकि इसके कलेक्शन के ऊपर कई लोग सवाल उठाते हैं कि चाइना में इसका कलेक्शन निकला था और चाइना में कलेक्शन निकलने के कारण कई लोग बोलते हैं हमें इस कलेक्शन में भरोसा नहीं है। जवान की बात करें तो जवान ने बढ़िया कलेक्शन निकाला था 1148 करोड़ का। इसके बाद पठान आती है 1050 करोड़ की। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि जवान और पठान दोनों एक ही साल में आई हुई मूवीज है। बजरंगी भाईजान की बात करें तो ये 918 करोड़ रुपए कमा के गई थी। सीक्रेट सुपरस्टार जो कि इंडिया में किसी ने पूछा भी नहीं था, लेकिन इसने चाइना में जाके फिर से 875 करोड़ रुपए कमाए थे। तो एक बार फिर लोगों ने बोला था कि आखिर ऐसा क्या है आमिर खान में जो इनकी मूवी चिंग चांग चू चाइनीज में जाकर चल जाती है। इसके बाद हमारी आती है एनिमल की। 817 करोड़ रुपए कमाए हैं और एनिमल ने पीके, गदर 2, सुल्तान, संजू इन सब मूवीज को पीछे छोड़ दिया है। रणबीर कपूर की पिछली बेस्ट फिल्म संजू थी 586 करोड़ रुपए के साथ में, लेकिन अब ये मूवी एनिमल बन चुकी है 817 करोड़ के साथ। पीके की बात करूं तो पीके ने 769 करोड़ कमाए थे। गदर 2 की बात करें तो गदर 2 ने 691 करोड़ कमाए थे। और सुल्तान की बात करूं तो सुल्तान ने 614 करोड़ रुपए कमाए थे। अब देखिए यही होता है, अगर मेकर्स ने टाइगर 3 को भी एक अच्छी मूवी बना दिया होता तो आज टाइगर 3 भी इस लिस्ट में होती। लेकिन देखिए टाइगर यहां पर नदारत है, दिख भी नहीं रही है, न जाने क्या हो गया। अगर हम लोग बात करें तीसरे शनिवार की तो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एनिमल ने शनिवार को 13 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं इसके साथ में इसका जो डोमेस्टिक कलेक्शन था वो भी 498 करोड़ 14 लाख रुपए हो चुका था। शनिवार को फिल्म ने हिंदी वर्जन की ऑक्यूपेंसी 22% दिखाई थी और संडे 17 दिसंबर को फिल्म की डोमेस्टिक कलेक्शन जो है वो 500 करोड़ में एंटर कर गई। मतलब अगर मैं आपको बताऊं इसके करंट कलेक्शन के बारे में तो एनिमल का जो संडे का कलेक्शन निकला है वो 15 करोड़ रुपए निकल चुका है। अब इस 15 करोड़ को आप ये मान के चलिए कि वर्ल्ड वाइड ग्रॉस और इंडिया ग्रॉस मिला मिलू की 22 से 25 करोड़ के बीच में तो पहुंच ही जाएगा। और इसीलिए हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 817 करोड़ रुपए का जो हमको वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं वो 837 840 करोड़ के आसपास बिल्कुल पहुंच सकता है। तो ऐसे में बचे हुए 4 से 5 दिनों में एनिमल कितनी कमाई करती है यही तय करेगा कि ये मूवी 900 करोड़ को टच कर पाती है या नहीं। वहीं कई सारे एक्सपर्ट्स की भी अब राय निकल कर आना शुरू हुई है। जैसे कि सुमित कादेल ने इसको लेकर कहा है कि एनिमल का टोटल कलेक्शन करीब 900 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड होगा। आगे अगर सलार या डंकी में से किसी भी फिल्म को खराब पब्लिक रिस्पांस मिला तो उसका पूरा फायदा एनिमल को मिलेगा। देखिए वही बात मैं आपको भी कह रहा हूं ना, वर्ड ऑफ माउथ यहां पर बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है। एनिमल का वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा निकला था। ऐसा ही डिपेंड करेगा किसके ऊपर आप जब जाएंगे सालार और डंकी की तरफ, तो उनका भी जिसका भी कोई वर्ड ऑफ माउथ अच्छा आएगा उसको फायदा मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें आमिर अंसारी की तो आमिर अंसारी ने कहा है कि फिल्म ने अपने तीसरे शुक्रवार शनिवार को जबरदस्त कमाई करी है। रविवार को भी ये कमाल की कमाई करेगी। ये हर रोज जवान और पठान का रिकॉर्ड तोड़ रही है। जाहिर सी बात है ये एक और बड़ा रिकॉर्ड है जो कि इस समय बन रहा है ना, बड़ा रिकॉर्ड। फिल्म ने दरअसल अपने तीसरे शुक्रवार और शनिवार को बढ़िया कमाई करी है। रविवार को भी एक कमाल की कमाई करेगी और फिल्म हर रोज की अगर हम बात करें तो जवान और पठान के रिकॉर्ड्स को लगातार तोड़ ही रही है। फिल्म साउथ में जवान के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सालार और डंकी इस समय रिलीज नहीं हो रही होती तो ये बात पूरी पूरी पॉसिबल थी कि एनिमल 1000 करोड़ को जरूर टच कर पाती। लेकिन अब क्योंकि यहां पर ये चीज आ गई है सामने की नहीं है तो रिलीज होनी है, तो दिक्कत देखिए थोड़ी सी होगी। अगर हम लोग सबसे ज्यादा डोमेस्टिक कलेक्शन करने वाली मूवीज की बात करें तो इसमें सबसे ऊपर अभी बैठी हुई जवान 643 करोड़ के कलेक्शन के साथ में। इसके बाद आती है पठान 543 करोड़ के कलेक्शन के साथ में। गदर 2 ने कमाए थे 525 करोड़ रुपए। अब गदर 2 का जो कलेक्शन है हालांकि 525 करोड़ रुपए पहुंच गया था। और एनिमल की अगर हम बात करें तो एनिमल का कलेक्शन भी अब 512 करोड़ रुपए तो पहुंच ही चुका है।
और इसके बाद बारी आती है दंगल की, जिसने कि 387 करोड़ रुपए कमाए थे। अब देखिए यही बहुत बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर है। आप डोमेस्टिक कलेक्शन दंगल का देखें तो आपको 387 करोड़ रुपीस देखने के लिए मिलेगा। वहीं अगर आप इसके वर्ल्ड वाइड की बात करें तो भैया 1900 करोड़ रुपए। जो मूवी इंडिया में पैसा नहीं कमा रही है, वो मूवी चाइना में जाकर 1600 करोड़ रुपए कमा रही, 1700 करोड़ रुपए कमा रही। खैर, बड़े लोग बड़ी बातें, यही बातें हैं कुछ जो समझ में नहीं आती हैं। अगर हम लोग बात करें अभी की करंट के वीकेंड की, तो शुक्रवार 15 दिसंबर को फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 13 करोड़ 15 लाख रुपए कमाए थे। वहीं अगर हम बात करें इंडियन बॉक्स ऑफिस की, तो इसके ऊपर उसने 8 करोड़ 2 लाख रुपए कमाए थे। काफी कम कलेक्शन था, बट आप ये भी देखिए कि तीसरा शुक्रवार है, इस लिहाज से देखा जाए तीसरे शुक्रवार को और तीसरे रविवार को इस फिल्म के कलेक्शन में बहुत जबरदस्त उछाल देखने को मिला, जो कि मैंने आपको बताया ही, एक बढ़िया और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कलेक्शन था। दूसरे हफ्ते की बात करूं, पहले हफ्ते में जहां इसने 337 करोड़ रुपए कमाए थे, तो दूसरे हफ्ते में इसने 139 करोड़ रुपीस कमाए हैं। और अभी इस फिल्म का तीसरा हफ्ता चल ही रहा है, और करीब करीब जो है हम 3 दिनों की बात कर रहे हैं, इन 3 दिनों के अगर मैं आपको इसके कलेक्शन की सूरत हाल बताऊं, तो ये करीब करीब नई करके भी ना 36 से 37 करोड़ रुपए ऑलरेडी इन 3 दिनों में ही कमा चुकी है। हालांकि मंडे से इसका कलेक्शन ड्रॉप होने की उम्मीद बताई जा रही है कि यार, क्योंकि वर्किंग डेज भी रहेंगे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक बड़ा हिस्सा जो है पब्लिक का अब वो डंकी और सलार की तरफ झुक जाएगा, तो इसलिए दिक्कत है। कुछ रिकॉर्ड्स की भी बात कर लेते हैं जो एनिमल ने बनाए। तो एनिमल ने दूसरे वीकेंड पर सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली हिंदी फिल्म बनी। इसके बाद ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ए रेटेड मूवी बनी। सलार को भी बाय द वे ए रेटेड मिला है, तो हो सकता है सलार एनिमल का रिकॉर्ड तोड़ दे। सेकंड फ्राइडे पर सबसे ज्यादा कमाई 21 करोड़ रुपए कमाए थे इसने, तो ये सेकंड फ्राइडे पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बनी। रणबीर के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बनी है। पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तीसरी सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बनी है। पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली नॉन हॉलीडे रिलीज फिल्म बनी है, क्योंकि कोई हॉलीडे नहीं था। किसी और फिल्म से क्लैश होकर भी पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बनी। मतलब सैम बहादुर के क्लैश का इसके ऊपर कोई ऐसा खासा असर पड़ा नहीं। वहीं अगर हम लोग बात करें विकी कौशल की, सैम बहादुर की, तो उसने भी 16 दिनों में इन टोटल करीब 71 करोड़ 35 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया। अपने तीसरे शनिवार को इस फिल्म ने 4 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए, जो इसके तीसरे शुक्रवार के कलेक्शन से लगभग दोगुने हैं। तीसरे शनिवार को फिल्म की ऑक्यूपेंसी भी करीब 36% रही, जो कि वाकई में अच्छी है। ऐसे में एनिमल से भी बेहतर रही। सैम ने अपने पहले वीकेंड पर 38 करोड़, दूसरे पर 25 करोड़ कमाए थे। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें तो ये फिल्म भी 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने के करीब है। मतलब कि सैम बहादुर भी कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड की अगर हम बात करें, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 100 करोड़ के क्लब में एंटर मारने के लिए तैयार है। तो इस तरह का कुछ इस समय सिनेरियो निकल कर आ रहा है एनिमल और सैम बहादुर का। दोनों का ही बहुत बढ़िया कलेक्शन निकल कर आ रहा है। बस बात यह है कि आखिर किस मूवी को आप किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से परसीव कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी देखने वाली बात होगी। बट इसको घाटा तो होना है डंकी और सालार से, लेकिन अगर दोनों ही मूवीज में से किसी का भी कलेक्शन थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो उसका पूरा फायदा एनिमल को मिलेगा, ये बात तय है। क्योंकि 10% स्क्रीन्स अभी भी एनिमल के पास ही रहने वाली हैं, और एनिमल उन स्क्रीन्स के ऊपर बिल्कुल कैश करेगी, ये एक बात तय मान लीजिए। बाकी अब आप लोगों का क्या कुछ कहना है इस बारे में भैया, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, बिल्कुल जाकर बताएं। मेरी सुनी फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।